So yes, manifestation can happen using affirmations, but there's a way to use them. और यूज करने का तरीका क्या है कि एफर्मेशन जो है आपकी वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और हम उनको एक अलग तरीके से यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, राइट। एफर्मेशंस सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही नहीं करती, एफर्मेशंस बहुत सारी चीज करती हैं। मैनिफेस्टेशन तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, जैसे कि एफर्मेशंस आपकी मेरा जो क्वेश्चन था ना प्रशांत, इट वाज अराउंड कि इज इट पॉसिबल कि हम बिलीव नहीं करते हैं बट एफर्मेशन स्टिल वर्क? बिकॉज सी वी हैव बीन रेज्ड इन अ सर्टेन वे सिंस सो मेनी इयर्स, और बिलीफ हम जो इतने टाइम से हमारे अंदर इतना एक पक्का बना हुआ है, वो एक दिन में तो नहीं चेंज हो सकता ना कि आई स्टार्ट कॉलिंग माई सेल्फ आई एम सुपर कॉन्फिडेंट एंड इट स्टार्ट्स हैपनिंग। देयर इज अ वे टू चेंज योर बिलीव्स। राइट, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बिलीफ जो है मेरा, क्या वो लिमिटिंग बिलीफ है या नहीं, राइट। कहने का मतलब ये है कि हमें स्कूल्स में या बचपन में हमें बताया गया कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, यस, और ये चीज़ हमने मान ली। और जो लोग मानते हैं वो हमेशा वो आगे वाली जनरेशन को भी यही चीज़ बोलते हैं कि हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। बट नाउ आज के टाइम में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हार्ड वर्क इज नॉट अ की टू सक्सेस, स्मार्ट वर्क इज अ की टू सक्सेस, राइट। द वे यू वर्क, या फिर जैसे कि एक चीज और मैंने आपको बोली कि बिलीफ हमारे क्रिएट किए गए हैं, कि हमें बोला गया कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो हम यही चीज बोलते हैं। बट उसके लिए भी लोग बोलते हैं कि पैसा पेड़ पर उगता है, आपको तोड़ना आना चाहिए। So yesterday only, my daughter, I was talking to my daughter and she was telling me पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं, and I told her नहीं नहीं उगते हैं, you should know how to pluck it out of there. But then again it is very difficult to shift that belief system. What is the technique that you use? Could you please tell at least something so that the viewers also have it for them? ओके, सी बिलीफ को अगर आपको चेंज करना है तो आपको उसको टेस्ट करना होता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ भी बिलीव करते हैं, या जो चीज़ भी आपको कोई बोलता है, फॉर एग्जांपल आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं, या पेरेंट्स ही कई बार बोल देते हैं, या नॉन लोग ही बोल देते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, और हम उसको मान लेते हैं कि ठीक है मुझसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक माइंड में कुछ क्रिएट कर दिया थॉट, और मैंने उसको मान लिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो थॉट मेरा और गहरा होता गया और वो मेरा बिलीफ बन गया, राइट। जैसे हमने शुरू में सुना था कि ठीक है मनी जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि जब पैसा ज्यादा होता है वहां पे रिलेशंस खराब होने लगते हैं, यानी मनी डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स। हाँ, ये तो वो भी चीज बोलते हमने हैं ना मान ली। रिलेशनशिप्स के बीच में कभी पैसे को मत लेके आओ, उधारी मत लेके आओ, लेन देन मत लेके आओ, रिश्तेदारी खराब हो जाती है। तो वो देखो, वो भी बिलीफ है। बहुत सारे बिलीफ्स हैं, सिर्फ वही बिलीफ नहीं है, बहुत सारे बिलीफ हैं जो हमने क्रिएट किए हुए कि मनी डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप, मनी इज अ ट्रैप, सॉरी मनी इज एन इविल, एंड रिलेशनशिप इज अ ट्रैप। रिलेशनशिप कह लो या मैरिज कह लो, मैरिज इज अ ट्रैप। और अगर कोई इंसान ये कहता है कि मेरे को तो फ्रीडम चाहिए, और उसकी अगर आप शादी कर दो, तो उसका बिलीफ अगर ये कहता है कि मैरिज इज अ ट्रैप, और वो फ्रीडम में रहना चाहता है, तो वहां पे तो हमेशा क्लैश रहेगा। यस, और उसको फ्रीडम चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उस ट्रैप को काटना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन कि इतने सारे सेपरेशन क्यों होते हैं, राइट। कहीं ना कहीं उनके बिलीफ्स में भी कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, right? तो एफर्मेशन सिर्फ मतलब यहीं पे काम नहीं करती, मतलब इतना ही काम नहीं करती, बहुत ज्यादा जितना आप सोच सकते हो वहां तक एफर्मेशन आपके लिए काम करती है। अगर अच्छा, आपको कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, या हाँ, बोलो 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 बोलो, सॉरी। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपना बिलीफ चेंज करना चाहते हो, आप अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो, आप अपना कोई गोल अचीव करना चाहते हो, या आप कभी भी अपने आप को एक आप माइंडसेट चेंज करना चाहते हो, एफर्मेशन विल वर्क। और लोग यूज भी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग स्टेज पे जाने वाले होते हैं, तो उनको कई बार हम बोलते हैं कि डीप ब्रीदिंग करो और अपने आप से बोलो कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो वो क्या है, यस, एफर्मेशन। और अपने माइंड को बार बार ट्रेन कर रहा है कि आई कैन डू इट।
सो दैट मीन्स इट इज वर्किंग फॉर हिम। Yes. तो सिर्फ यही काम नहीं करती, और आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए क्या जरूरी होता है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं उनको आपको हायर लेवल पे लेके जाना होता है। तो वहां पे आपको एफर्मेशंस की जरूरत पड़ती है, राइट। आप मुझसे बिलीफ का पूछ रहे थे, तो बिलीफ को आप चेंज करने के लिए एक बहुत छोटा सा एक टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो कभी भी, विच आई ऑलवेज से दैट री-क्वेश्चन योर थॉट्स। Okay. री-क्वेश्चन योर थॉट्स। अगर ये तो क्यों, देन व्हाई। Hmm. Okay, money is an evil. Why? Money, वो हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। Why? कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार मैं तो दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करता हूँ और महीने का मैं 5 lakhs प्लस अर्न कर लेता हूँ, बाकी 23 आवर्स तो हैं अभी मेरे पास। तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो लोग बाकी 12 घंटे की जॉब करके 50,000 या 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए मतलब लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं, यानी उनका कहीं ना कहीं कुछ तो चेंज है बिलीफ, क्योंकि वो मानते ही नहीं। पहले के टाइम maybe में they क्या are होता not था looking कि for the evidences either. They are not looking for the evidences either कि life में ऐसा होता भी है, because they have seen through past generations से वो लोग ये देख रहे होंगे कि यार इतना हार्ड वर्क करने के बाद ही इतना पैसा कमा सकते हैं, तो that means that is the reality, that is the fact, that is the truth. या फिर उनको पता ही नहीं है। पहले के टाइम में आप लोगों को पूछते कि जो लोग पहले जो सर्विस में लोग होते थे, उनसे अगर आप पूछते कि आप महीने का अगर आपको 2 लाख रुपीज मिल जाए या 5 लाख रुपीज मिल जाए, तो वो मानते ही नहीं थे, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अभी भी लोग बोलते हैं कि मैं 24 घंटे भी काम कर लूँ तो भी शायद मैं महीने के 2 लाख रुपए भी क्रॉस ना कर पाऊँ। बट देयर आर पीपल हु आर वर्किंग एंड दे आर अर्निंग इवन crores in month, राइट। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो चेंज है। तो अगर आपको वो बिलीफ को चेंज करना है तो आपको री-क्वेश्चन करना है, और री-क्वेश्चन कैसे करना है कि कुछ ऐसे बिलीफ हैं जो कि मतलब बिल्कुल सच हैं, बाकी सारे बिलीफ बेकार हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टेस्ट करना है कि वो बिलीफ सही है या नहीं, तो पहला बिलीफ आप देखो कि सन राइजेस इन द ईस्ट। आप इंडिया में हो, आप पाकिस्तान में चले जाओ, आप न्यूजीलैंड में चले जाओ, वो बिलीव आपका वही रहेगा। दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वो कहीं पे भी चले जाओ तो चेंज हमेशा रहेगा। डे नाइट हैपेंस, दिन भी होगा रात भी होगी, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ वो रहेगा। तो ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ हैं या यूनिवर्सल बिलीव्स हैं। अब आप कोई ऐसा बिलीफ उठाओ कि ऐसा जिस बिलीफ को आप लेके चल रहे हो और उस बिलीफ ने आपके लिए कितना काम किया, क्या उसने आपको फायदा दिया। आप पास्ट का ही कोई ऐसा बिलीफ ले लो कि जो रिलेशंस हैं वो मनी हमेशा उनको खराब कर देता है, और आप देखो अपने पास्ट में जाके कि उसने क्या आपके लिए कितना अच्छा काम किया है, और अगर नहीं किया तो उसको ड्रॉप कर दो।